चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राज्य आंदोलनकारियों की, जहां पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। इस पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 2016 से पहले के मृतक आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी। इसमें पहले 2016 में चिन्हीकरण हुआ था और 2016 के बाद में आंदोलनकारियों के निधन के बाद में उनके आश्रितों को पेंशन मिल रही थी। अब यही फैसला 2016 से पहले मृत आंदोलनकारियों को लेकर भी लिया गया था, जिसको लेकर अब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आश्रितों को पेंशन दी जाएगी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की जनता में काफी ज्यादा खुशहाली भी देखी जा रही, क्योंकि मांग कई दिनों से पहले की जा रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा है। दोपहर 1 बजे नैनीताल पहुंचेंगे सीएम धामी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। नैनीताल में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम धामी। तो आज सीएम धामी का दौरा है और नैनीताल में वो कई जगहों पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और नैनीताल में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो नैनीताल में ही रात्रि विश्राम करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आने वाले चुनावों को लेकर भी बेहद खास समझा जा सकता है नैनीताल का दौरा। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। वीकेंड पर वीआईपी कार्यक्रम होगा। आज राज्यपाल गुरमीत सिंह नैनीताल में हैं और ज्यूरिस कप गोल्फ का उद्घाटन करेंगे और देश भर के जज हो रहे हैं इस प्रतियोगिता में शामिल। तो वीआईपी कार्यक्रम को लेकर टूरिस्ट के लिए रूट प्लान भी तैयार किया गया और शहर को जाम मुक्त रखने की योजना भी बनाई गई। कैंची, नैनीताल, भीमताल के लिए अलग अलग यातायात प्लान भी बनाकर तैयार किया गया है और वीकेंड पर पर्यटकों को भी जमावड़ा देखा जा सकता है। ऐसे में जाम की समस्या ना हो, इसको लेकर एक रूट तैयार किया गया है और साथ ही तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी देखी जा रही है। तो इस प्रतियोगिता में तमाम जज शामिल होंगे और साथ ही राज्यपाल भी शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि सड़कों पर जाम लग जाता है और ऐसे में जाम ना लगे, इसको लेकर भी तैयारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र जुड़ गए हैं नैनीताल से। वीरेंद्र, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? वीआईपी कार्यक्रम होना है एक तरफ और ऐसे में जाम की समस्या ना हो, इसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम को लेकर क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, वीकेंड पर क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या प्रशासन के लिए रहता है और आज खास तौर पर जो वीआईपी मूवमेंट है वो शहर में काफी ज्यादा है, क्योंकि राज्यपाल को आज आना है और सुप्रीम कोर्ट के जजों से के अलावा कई राज्यों के जज जो ज्यूरिस कप गोल्फ प्रतियोगिता नैनीताल राजभवन में खेली जानी है उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को दोपहर बाद नैनीताल पहुंचना है और आज रात्रि विश्राम करने के बाद वो कल जो प्रधानमंत्री की मन की बात का संस्करण है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ जनता से संवाद करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन अहम है। हालांकि पुलिस ने इस सारी कवायद के लिए यातायात प्लान को बदला है और जो कैंची धाम जाने वाले लोग हैं उनको बाहर से बाहर कैंची धाम भेजा जाएगा और इसके अलावा नैनीताल में भीड़ ना हो या इसके जो नैनीताल है, नैनीताल में जाम ना लगे, इसको लेके भी खास योजना तैयार की गई है। क्योंकि अगर नैनीताल में टूरिस्ट का फ्लो वीकेंड में ज्यादा होता है तो रूसी बाईपास और रूसी बाईपास 1 और रूसी बाईपास 2 को अमले जामा पहनाया जाएगा और जो अगर उसके बावजूद भी पार्किंग की समस्या बनती है तो काला ढूंगी और जो हल्द्वानी है वहां पर टूरिस्ट को रोककर वहां से शटल सेवा में भेजा जाएगा। कैंची धाम को लेकर खास इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि वहां वीकेंड पर खास तौर पर जाम लग रहा है, तो वहां भवाली में जो टूरिस्ट होगा या जो श्रद्धालु होंगे उनको रोका जाएगा, वहां से उनको शटल सेवा या पैदल भेजने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री धामी को नैनीताल पहुंचना है और आज बेहद ही अहम कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह नैनीताल फ्रेश ग्राउंड में जो मन की बात प्रधानमंत्री करेंगे उसका 6वां संस्करण होगा, उसमें कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। उसकी तैयारियां खास तौर पर कर दी गई हैं। हालांकि राज्यपाल अभी कुछ देर में नैनीताल पहुंच जाएंगे और जो नैनीताल राजभवन में गोल्फ कप होगा वहां पर वो हिस्सा लेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो यातायात प्लान है, शहर को जाम मुक्त रखा जाए, कैसे पर्यटकों की आवाजाही और जो वीआईपी का मूवमेंट है वो एक साथ हो सके, ये एक चुनौती बना हुआ है। जी वीरेंद्र, इसमें देश भर के कई सारे जजेस जो हैं प्रतियोगिता में शामिल होंगे, तो क्या वो प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे या अतिथियों की तरह, खास मेहमान की तरह शामिल होंगे?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो कई जज हैं वो बतौर प्रतियोगी इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के जो जज हैं वो भी इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए शामिल हो रहे हैं। और इसका आयोजन हाई कोर्ट या फिर जो न्याय विभाग है वो कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो जज हैं वो बतौर प्रतियोगी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और राज्यपाल को इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। तो कुछ देर में इस प्रतियोगिता का भी उद्घाटन हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रतियोगिता है वो काफी अहम है, और जो नैनीताल राजभवन का जो गोल्फ कोर्स है वो काफी टफेस्ट गोल्फ कोर्स में माना जाता है। 18 होल्स में ये खेला जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रतियोगिता है वो काफी अहम है, क्योंकि वीकेंड पर ये प्रतियोगिता हो रही है। तो टूरिस्ट और जो वीआईपी है वो मूवमेंट का खास तौर पर आज नैनीताल में देखा जाएगा। बिजी रहने वाली है सड़कें आज के दिन। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग की है। मुख्यमंत्री आवास में होम डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ ये इंटरनल मीटिंग हुई है, जिसे उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में उत्तराखंड में हो रही डेमोग्राफिक चेंज पर बात हुई है। खास तौर पर मैदानी जिलों में असंतुलन बढ़ रहा है, जिसे राज्य के लिए बड़ी चिंता की वजह माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग की मीटिंग में डेमोग्राफिक चेंज पर गंभीरता से एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव तेज करने के साथ फर्जी आधार और वोटर आईडी की जांच, अवैध अतिक्रमण पर एक्शन और किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ लैंड जिहाद में भी तेज एक्शन को लेकर बात हुई है। इसमें कई अफसर मौजूद रहे। कल जो मीटिंग हुई इसमें डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा और भी कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जो डेमोग्राफिकल चेंज इन दिनों देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, उसको लेकर फोकस किया गया है इस मीटिंग में, इस बातचीत में। खासतौर पर राज्य के लिए बड़ी चिंता है, कई सारी चीजें उसको लेकर बातचीत हुई है इसमें।